हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी टेली प्राइम एडिशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज यहाँ पर टेली प्राइम में किस प्रकार से चालान बनाए जाते हैं और चालान से रिसिप्ट नोट की एंट्री किस तरह से करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। टेली प्राइम में आप इन्वेंट्री को ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक ट्रैक कर सकते हैं। टेली प्राइम केवल उन वस्तुओं को ट्रैक करने की अनुमति देता है, साथ ही जिसे आपने अपने कस्टमर्स को भेजा है। एक बार जब आप सप्लायर से सामान प्राप्त कर लेते हैं तो भी आप उसे रिसिप्ट नोट बनाकर भेज सकते हैं। इसी प्रकार से एक कस्टमर को भेजे जाने वाले सामान के साथ डील नोट भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप एक स्थान से दूसरे स्थान से माल के ट्रांसफ़र को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे टेली में कंपनी बनाई हुई है। यहाँ पे हमें अगर GSTS करना है तो हम इसी पहले की तरह F11 की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम GST के फीचर को ऑन कर देते हैं, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे किया हुआ है ऑन। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लेज़र भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट करके लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, जैसे एक सेल का कर लेते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे इसका सेल ग्रुप लेने के बाद यहाँ पे पार्टी का लेज़र बना लेते हैं। ये हमने लेज़र बना लिया पार्टी का। सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से एक परचेज का लेज़र बना लेते हैं। यहाँ पे हम परचेज का लेज़र बना लेते हैं, ग्रुप परचेज हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से लेज़र बना लिया और जिस पार्टी को हम सेल करते हैं उसका भी डेटा बना लेते हैं ग्रुप। यहाँ पे सन्नी डेटर्स ग्रुप ले लिया। इस तरह से हमने लेज़र बना लिए यहाँ पे। और जो स्टॉक हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसकी स्टॉक डिटेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट करके हम यहाँ पे पहले यूनिट बना लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने यूनिट क्रिएट कर ली और यहाँ पे लिस्ट आ गई यूनिट्स की, वो सेलेक्ट कर लिया हमने। इसी प्रकार से यहाँ पे हम आइटम का नाम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम पे जाकर जिस आइटम को हम सेल कर रहे हैं उसकी डिटेल लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने आइटम का नाम लिख दिया और यूनिट लेने के बाद यहाँ पे हम डिटेल लिख सकते हैं आइटम की, जैसे HSN नंबर लिखने हैं हमको, तो ये लिख दिया आपने। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे हम टैक्स की डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ पे 5% जो भी टैक्स लग रहा है वो लिखने के बाद गुड्स ले लिया। जितना स्टॉक अब हमारे पास है वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे और एंटर देके एक्सेप्ट करा दिया। इस तरह से एक लेज़र ये आइटम क्रिएट होने के बाद यहाँ पे वाउचर्स दिया हुआ है। यहाँ पे जाके मान लीजिए हमें परचे ऑर्डर देना है तो हम यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है अदर वाउचर, F10 की प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें परचे ऑर्डर यस करना है तो यहाँ पे हम पहले एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें परचे ऑर्डर का वाउचर दिख जाएगा। इस तरह से इसकी शॉर्टकट भी दे रखी है यहाँ पे, कंट्रोल F8, यहाँ पे क्लिक करके एंटर दिया तो यहाँ पे हमने परचे ऑर्डर ले लिया इस तरह से। तो यहाँ परचे ऑर्डर देने के बाद जिस पार्टी को हमें ऑर्डर देना है वो सिलेक्ट कर लिया हमने। डिटेल लिख दी है यहाँ पे ऑर्डर के बारे में, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया डिटेल कि कितने दिन में माल रिसीव होगा, कैसे पेमेंट होगा, उसके बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पे। डिस्पैच किससे होगा, किस ट्रांसपोर्ट से वो लिख देंगे। कहाँ हमें डिलीवर करना है उसका एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे कुरियर नेम लिख सकते हैं या डिटेल लिख सकते हैं। ये पूरी ट्रांसपोर्ट की डिटेल लिख सकते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर में। तो ये हमने टाइप कर दिया है और स्पेस देके यहाँ पे आइटम, जिस आइटम का ऑर्डर दे रहे हैं, जो हमें मंगवाना है उसकी डिटेल लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमने एक आइटम की ऑर्डर डिटेल दे दी। ये ऑर्डर डिटेल देने के बाद यहाँ पे जब माल हमें रिसीव होता है या हमें चालान मिलता है, बिल्टी मिलती है, तो उससे हम रिसिप्ट नोट की एंट्री करते हैं। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसिप्ट नोट ऑन करने के लिए उसी तरह से शो इनएक्टिव पे क्लिक करके एंटर देंगे। यहाँ पे रिसिप्ट नोट दिया हुआ है, इसकी शॉर्टकट भी दे रखी है, तो इसको ऑन कर लेंगे यहाँ पे और इसको यस कर देंगे तो रिसिप्ट नोट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पार्टी नाम सेलेक्ट करेंगे। लेने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर दिखाई देगा, वो सिलेक्ट करते ही क्या होगा, जो डिटेल है ऑटो फिल हो जाती है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे कि जो माल हमें सप्लायर से रिसीव हुआ है उसका हम रिसिप्ट नोट बना रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। टैग नंबर स्टार्ट हो जाएगा इसका। फर्स्ट रिसिप्ट नोट बना रहे हैं हम, तो ये ऑर्डर नंबर भी आ गया। हमें यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटो फिल हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिसिप्ट नोट की एंट्री यानी बिल्टी की एंट्री कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और मान लीजिए अब हमें बिल प्राप्त हुआ है, सेल बिल, तो हम परचेज की एंट्री करेंगे। उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे F9 प्रेस कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से क्लिक करके परचेज पे क्लिक किया, यहाँ पे नाम सेलेक्ट किया और यहाँ जैसे नंबर सेलेक्ट करते ही क्या होगा, यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा डिटेल। तो जो रिसीव हुआ है माल उसकी डिटेल यहाँ आ गई है।
तो ये देखिए ये परचेज बिल में भी एंट्री हो जाती है इस तरह से, और फिर पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें माल का सेल ऑर्डर प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे ऑर्डर मिलता है कस्टमर से, उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे उसी तरह से अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल ऑर्डर दिखाई दे रहा है, इसकी शॉर्टकट भी दिखाई दे रही है, इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करा है, इस जगह सेल ऑर्डर ले लिया, पार्टी से ऑर्डर मिला, कस्टमर से ऑर्डर मिला, यहाँ डिटेल लिखेंगे अपन यहाँ पे इस जगह, जैसे 2 दिन में पेमेंट कस्टमर प्राप्त देगा हमें चेक से कैश से, इसकी डिटेल लिख देंगे यहाँ पे। ये लिखने के बाद यहाँ पे हम डिलीवरी कब तक करेंगे माल की, उसकी डिटेल लिखेंगे यहाँ पे, और इस जगह ट्रांसपोर्ट लिख देंगे कि हम माल सप्लाई किस तरह से करेंगे, उसकी डिटेल लिख देंगे यहाँ पे। कहाँ माल हमें डिलीवर करना है उसकी डिटेल लिख देंगे यहाँ पे। कुरियर का एजेंट का नाम भी लिख सकते हैं, लोडिंग नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, ये नंबर लिखते हैं, व्हीकल नंबर लिख सकते हैं, इस डिटेल पूरी लिख देंगे। लिखने के बाद इस तरह से ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर की डिटेल लिख दी, किस आइटम का ऑर्डर मिला है हमें कस्टमर से उसकी डिटेल लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से रेट लिख दिया हमने, इस तरह से हमें ये ऑर्डर मिल गया है। अब आप माल डिलीवर करेंगे, यानी कच्चा बिल या चालान बना के माल डिलीवर करना चाहते हैं तो हमें चालान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही F10 की प्रेस करेंगे, वही शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें डिलीवरी नोट दिखाई देगा, तो अब देखेंगे यहाँ पे डिलीवरी नोट, उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डिलीवरी नोट लेंगे, जैसे रिसिप्ट नोट दिखाई दे रहा है इसी तरह से आपको डिलीवरी नोट दिखाई देगा, इसकी शॉर्टकट दे रखी है, इसको ऑन करेंगे अपन यहाँ पे इस तरह से। तो ये हम चालान बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कच्चा बिल बना के दिया, यानी चालान बना के माल डिलीवर किया हमने, तो ये नंबर सेलेक्ट करते ही अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसको, ऑटो फिल करने के लिए एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे पार्टी ले लिया, यहाँ पे नंबर दिखाई देगा, नंबर जरूर सेलेक्ट करना है, अगर नंबर सेलेक्ट नहीं किया तो ये ऑटो फिल नहीं होगा आइटम। तो ये नंबर जो सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आइटम आ जाएगा, जो भी सेल ऑर्डर में आपने लिखा था वो आइटम आ गया है यहाँ पे। इस तरह से हमने चालान बनाया, डिलीवरी नोट से चालान बना के हमने माल डिलीवर कर दिया। जब हमें पार्टी से पेमेंट लेना है तो हम सेल बिल बना के देंगे पार्टी को, उसके लिए भी माउस से सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नंबर दिखाई देगा, नंबर सेलेक्ट करेंगे, नंबर सेलेक्ट करते ही क्या होगा, सेल बिल में ऑटोमेटिक आइटम आ जाएगा, यहाँ पे ऑटो फिल हो जाता है, और जो हमें डिलीवरी किया था चालान बना के जो डिटेल लिखी थी वही सेल बिल में भी टाइप हो जाती है इस तरह से, और यहाँ से उसके बाद पार्टी से रिसीव कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।